अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान व तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। तो ऑल व्यूवर्स, आज मैं आप सबको एक बयान सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और बाकी लोगों तक भी शेयर करेंगे। तो ऑल व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें इंशाल्लाह। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बयान की जानिब, शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक दिन हम सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। जब आया एक आदमी हमारे दरमियान। उस आदमी ने नहायत साफ सुथरा लिबास पहना था। उसके बाल नहायत स्याह बाल थे। सफ़र का कोई भी असर उस पर नज़र नहीं आ रहा था। उसको हम में से कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि वो बैठा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बस उसने मिलाए अपने दोनों घुटने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ। उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपनी रांधों पर रखा और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में खबर दीजिए। तो फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो, रोज़े रखो और हज अदा करो। अगर तुम ताकत रखते हो इधर उधर जाने की, यानी अगर पैसे हैं तो अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह के घर की ज़ियारत करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं, हमें ताज्जुब हुआ उस शख्स पर जो सवाल भी करता था और तस्दीक भी करता था। फिर उस शख्स ने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, तुम रसूलों पर ईमान लाओ, तुम फरिश्तों पर ईमान लाओ, तुम किताबों पर ईमान लाओ, तुम आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। तो वो शख्स बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। मुझे मुझे एहसास के बारे में बताइए। तो अब उस शख्स का तीसरा सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एहसास के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, या ये कैफियत कि वो तुम्हें नहीं देख रहा। तो ये कैफियत बताओ कि वो तुम्हें देख रहा है। बस मुझे खबर दो क़यामत के बारे में। तो अब उस आदमी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौथा सवाल किया कि बस अब मुझे आप खबर दीजिए क़यामत के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सवाल करने वाले हैं वो नहीं जानते सवाल किए जाने वाले से ज़्यादा। तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मुझे क़यामत की निशानियां बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोंडियां अपने आका को जन्म देंगी, यानी औलाद अपने माँ बाप पर हुक्म करेगी, और तुम देखोगे नंगे पाँव और नंगे बदन वालों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखोगे आलीशान इमारतों में बकरियां चराने वालों को। तो फिर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि वो आदमी उठा, वो मुसाफिर उठा और चला गया। मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये सवाल करने वाला कौन था? हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस ये जिब्राईल थे जो तुम्हारे पास दीन सीखने के लिए आए थे। आप सबको ये बयान सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अपने वालिदैन की कदर करें, उन पर हुक्म ना जताएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہوں کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ امید ہے آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ایک لائک اور ایک کمنٹ کر دیجیے گا تاکہ آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بنائی جا سکیں انشاءاللہ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔